स्वागत है आपका दोस्तों डेली जीके जीएस क्विज में। हम फिर से आ गए हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लेकर के। चलिए आज भी हम देखते हैं 20 प्रश्न है और इन्हीं का प्रश्नोत्तरी देखते हैं। हर ऑप्शन को एनालिसिस करते हुए चलेंगे संक्षिप्त रूप से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर के तहत 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था हुआ करता था। ये 1969 से 1973 तक 1969 तक भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। हाथी जो है ये नेशनल हेरिटेज एनिमल, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया। चीता भारत में लगभग विलुप्त हो ही चुका था। इन्हें जो है नामीबिया अफ्रीका से ला करके कूनू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर इन्हें बसाया गया। कूनू नेशनल पार्क में बसाया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। हंस विवेक और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो इंसानों की भाषा बोल सकता है और समझ सकता है। कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। प्रसिद्ध ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। आगरा शहर यमुना नदी किनारे बसा हुआ है और ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली जो है ये कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा जैसे यहाँ ऐतिहासिक मकबरा है। ऐतिहासिक मकबरा है और ये भारत की राजधानी भी है जयपुर। इन्हें हम गुलाबी सिटी भी कहते हैं, इन्हें गुलाबी नगर, पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को। जयपुर में हवा महल और अंबर किला भी स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। यह बड़ा इमामबाड़ा के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। यह लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र यह क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार चीन में 105 ईस्वी के आसपास कायलून नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया था। भारत जीरो यानी शून्य आयुर्वेद और योग जैसे महान खोजें दिए। भारत ने क्या दिए? जीरो आयुर्वेद और योग जैसे महान खोजें दी है। जापान अपनी उन्नति और टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका ने इंटरनेट, टेलीविज़न, हवाई जहाज कई आधुनिक तकनीकों का आविष्कार भी किया है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा। एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट इसे भी कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा जो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। इस भाई साहब का कोई उपग्रह नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा है? कमल। यह ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। गुलाब, इसे फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। चमेली
यह अपनी तेज और मनमोहक सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। गेंदा भारत में धार्मिक सजावटी कार्यों में व्यापक रूप से यह इस्तेमाल होने वाला फूल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कौन नहीं जानता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। इन्हीं की याद में आज हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे? गृह मंत्री। कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली। कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली के मरोली इलाके में स्थित है। यह ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यह ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। हैदराबाद, यहाँ प्रसिद्ध चार मीनार। यहाँ क्या है? चार मीनार है यहाँ प्रसिद्ध चार मीनार। मुंबई, यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। दिल्ली में गेट ऑफ इंडिया है, यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। आगरा, ताजमहल और आगरा का किला स्थित है। आगरा तो ताजमहल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। कौन सा? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 2009 में कब घोषित किया गया था? 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह केवल शुद्ध और मीठे जल में रहती है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़े जीव है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जीव है। कछुआ यह उभयचर जीव है जो पानी और जमीन पर दोनों जगह आराम से रहता है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, पानी और जमीन। मगरमच्छ यह जल और थल पर रहने वाला एक बड़ा सरीसृप है। सरीसृप इन्हें रिप्टाइल कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित? अभी हमने पढ़ा था ना, ये मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इन्हें 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था। किसके स्वागत में बनाया गया था? सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनवाया गया था। कोलकाता में यहाँ विक्टोरिया महल है और हावड़ा ब्रिज स्थित है। नई दिल्ली, यहाँ पर इंडिया गेट बना हुआ है। यहाँ ये गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ इंडिया गेट है। बेंगलुरु, इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसे बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। एफिल टावर किस देश में स्थित है? एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट स्थित प्रसिद्ध लोहे की एक टावर है। सीन नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध लोहे के टावर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए स्थित है। यहाँ अमेरिका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ अमेरिका में। इंग्लैंड में यहाँ बिग बेन और लंदन आई स्थित है। यहाँ बिग बेन और लंदन आई स्थित है। इटली में कोलोसियम और पिसा की झुकी हुई मीनार स्थित है। कोलोसियम और पिसा की झुकी हुई मीनार। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा है? ये शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह भी, यहाँ सबसे गर्म ग्रह लगभग 400-450 के आसपास के टेम्परेचर रहते हैं और इसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, लेकिन ये सब चमकीला नहीं है। बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, लेकिन चमकीला नहीं है। मंगल, इन्हें हम रेड प्लानेट के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण है क्योंकि इसका मिट्टी लाल है। शनि या अपने और पाए जाने वाले बलियों के कारण, इसको रिंग के छल्लों के कारण भी जाना जाता है शनि को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इन्हें बनियान कहते हैं। क्या कहते हैं? बनियान ट्री कहा जाता है। यह दीर्घायु और अटूट जीवन का प्रतीक है। नीम अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में नीम अपने औषधीय गुणों वाला पेड़ है। पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। आम पेड़ भारत का राष्ट्रीय फल है। आम का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। गीजा के महान पिरामिड किस देश में स्थित है? गीजा के महान पिरामिड इजिप्ट, मिस्र में स्थित है, जो प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ प्राचीन सभ्यता और ओलंपिक खेलों की शुरुआत के लिए जाना जाता है। यूनान को किया जाता है ओलंपिक खेलों के लिए शुरुआत के लिए जाना जाता है। मेक्सिको, यहाँ मयान सभ्यता के प्रसिद्ध चिचेन इट्जा पिरामिड स्थित है। क्या है? चिचेन इट्जा पिरामिड स्थित है। चिचेन इट्जा पिरामिड स्थित है। चीन, यहाँ चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चीन में स्थित है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस महापुरुष की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लगभग गुजरात में बनी 182 मीटर ऊंची यह भारत की प्रतिमा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय करवाया था। महात्मा गांधी, इनकी प्रसिद्ध प्रतिमाएं दुनिया भर में है। ये अहिंसा का मूर्ति भी इन्हें कहा जाता है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये अहिंसा का मूर्ति भी कहा जाता है और ये राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता भी है। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, जिनकी प्रतिमा दिल्ली में इंडिया गेट पर लगाई गई है। सुभाष चंद्र बोस। बी आर अम्बेडकर, भारत संविधान को जिन्होंने लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 125 फीट हाल ही में 125 फीट इनकी ऊंची प्रतिमा बनी है हैदराबाद में। भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किससे जाना जाता है? महात्मा गांधी। भारत में राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जाना जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर बना है? किस नदी पर? महानदी पर बना है। कहाँ बना है? महानदी पर। महानदी हीराकुंड बांध ओडिशा के महानदी पर बना है। ये कहाँ है? ओडिशा में महानदी पर बना है। ओडिशा महानदी पर यह बना। दुनिया की सबसे लंबी और मिट्टी के बांधों में से एक है। ये मिट्टी के बांधों में से सबसे लंबी और मिट्टी के बांधों में से एक है। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा है, जिसे टिहरी बांध की सहायक नदियों पर बना है। टिहरी बांध सहायक नदियों पर बना है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड की सहायक नदियों पर बना है। नर्मदा, यह सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। नर्मदा पर इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध स्थित है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिस कारण ये पोलावरम जैसी परियोजनाएं यहाँ पर चलती है। परियोजनाएं हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1900
15 अगस्त 1969 को हुई थी। नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रोस्कोमोस यह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह कहाँ की है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, रूस की। और ESA ये यूरोपीय संघ की अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूरोप की है, ये रूस की है, ये अमेरिका की है, ये इंडिया की है, भारत की है। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल भारत के जयपुर में स्थित है। उदयपुर इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, सूर्य नगरी या ब्लू सिटी, सूर्य नगरी कहा जाता है या ब्लू सिटी भी कहा जाता है इन्हें। बीकानेर यह अपने जूनागढ़ किले और नमकीन भुजिया के लिए प्रसिद्ध है। ये अपने जूनागढ़ किले और नमकीन भुजिया के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है यह वीडियो बनाने में, पढ़ना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। आपको मेरा वीडियो यह कैसा लगता है? आप हमारी वीडियो को देखिए, कमेंट में हमें बताएं। अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी तो मैं उसको सुधार करूँगा। और हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना